एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण था। वो रोज शिव जी के मंदिर में जाता और एक लोटा जल चढ़ाता और शिव जी की पूजा करता। शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। माता रानी के साथ शिव जी बैठे हुए थे तो गौरा रानी देख रही थी तो शिव जी से बोली कि हे भोले बाबा, ये आपका बहुत बड़ा भक्त है, बहुत पूजा पाठ करता है, तो ये इतना दुखी क्यों है, इतना गरीब क्यों है? इसको एक टाइम का भोजन मिलता है तो दूसरे टाइम सोचना पड़ता है। जब ये आपका इतना बड़ा भक्त है तो इसको क्यों नहीं आप इसके ऊपर दया करते हो? भोले बाबा बोले, ये इसके नसीब में गरीब ही लिखा है। मैं क्या करूं? मैं बहुत चाहता हूं अपने भक्त को सुख दूं, लेकिन नहीं हो पाता है, क्योंकि जो आदमी भाग्य में लिखा रहता है वही मिलता है। अब ये अच्छे कर्म कर रहा है तो इसे आने वाले जन्म में अच्छा कर्म कर रहा है तो मिलेगा फल, लेकिन इस जन्म में इसके नसीब में नहीं है। माता रानी बोली, अगर गौरा जी बोल रही हैं अगर आप चाहो तो क्या नहीं हो सकता है, आप चाहे तो इसे धनवान बना सकते हो। भोले बाबा बोले, ठीक है, जब इतना कह रही हो आप तो मैं कोशिश करके देखता हूँ, लेकिन देखना जो भाग्य में रहेगा वही मिलेगा इसे। ये कह करके भोले बाबा ने तुरंत एक सोने के ईंट रास्ते में रख दिया और बोले, देखो अब ये सोने का ईंट अगर पा जाएगा तो ये बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। ब्राह्मण उस दिन परिक्रमा कर रहा था भोले बाबा की, तो उसने जब सोने की ईंट आई और परिक्रमा करते करते उस समय एक अंधा भी परिक्रमा कर रहा था, तो ब्राह्मण सोचा ये अंधा कैसे परिक्रमा कर लेता है, ये भी देखो बहुत बड़ा भक्त है भोले बाबा का, लेकिन अंधा है, इसके नसीब में अंधापन लिखा है, दर्शन नहीं कर पा रहा, लेकिन फिर भी मन की आंखों से देख रहा है। देखूं मैं भी मन की आंखों से भोले बाबा दिखाई पड़ते हैं कि नहीं, मेरा मन लगता है भोले बाबा में कि नहीं, ये सोच करके उसने उस समय आंखों को मूंद लिया और सोने की ईंट को लाग गया। इतना देख करके गौरा रानी हंसने लगी, बोली, हाँ महादेव, आप कहते थे इसके नसीब में गरीब है, तो ये सचमुच गरीब है। देखो ईंट को लाग गया और पीछे से आता हुआ अंधा तो अंधा ही था, अंधा भी नहीं पाया, और तीसरा आदमी उसके नसीब में सोने की ईंट लिखी थी वो पा गया और धनवान बन गया। उसके किसी जन्म का कर्म का फल था जो बहुत बड़ा आदमी बन गया और ब्राह्मण गरीब ही रह गया। तो इस कहानी से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है? गरीब गरीब ही रहता है, ये महादेव ने कहा, लेकिन पूजा पाठ करने से बहुत से पाप कट जाते हैं, उसका दुख दरिद्र मिट जाता है, वो आने वाले पलों में सुख शांति और वैभव पाता है। ब्राह्मण अच्छा कर्म कर रहा था, लेकिन उसके नसीब में इस जन्म में धनवान होना नहीं लिखा था, इसलिए नहीं हो पाया। हर हर महादेव।